कराची के हवाई अड्डे पर खड़े जहाज कबाड़ बन गए। 30 से ज्यादा खराब तैयारों में परिंदों का बसेरा। जराये के मुताबिक जीडी तनाज़े पर मुतादिद एयरलाइंस के तैयारे कई सालों से एयरपोर्ट पर ग्राउंड हैं। PIA के 13 नाकारा तैयारे भी शामिल। एयरबस 310 और 2 जंबो 747 शामिल हैं। कई जहाजों के पुर्जे भी गायब। जीडी मुहैया न करने पर कस्टम्स हुकाम NOC जारी नहीं कर रहे। करोड़ रुपए का नुकसान होने लगा। तर्जुमान CAA के पुर्जे गायब होने की तरदीद। कहा मरहलावार नाकारा जहाजों को हटाया जा रहा है। पहला मरहला 24 जुलाई को मुकम्मल हुआ। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज महकमे तालीम के 6342 मुलाजमीन कई साल से ड्यूटी से गायब। गैर हासिल मुलाजमीन के गिर्द घेरा तंग। वज़ीर तालीम की मुलाजमीन को IT बंद करने की समरी भिजवा दी गई, जबकि साबिक सेक्रेटरी फजलुल्लाह बेहोचो ने टीचोहो ने 40,000 घूस मुलाजमीन का एतराफ़ किया। महकमे तालीम ने घूस मुलाजमीन के खिलाफ FIA से तफसीलात तलब कर ली। FIA ने बैरून ममालिक फरार मुल्ज़मान की तफसीलात फराहम कर दी। शहर कायद में गैर कानूनी निजी सिक्योरिटी कंपनियों का राज। 20 से ज्यादा कंपनियां गैर कानूनी करार दिए जाने के बावजूद काम में मसरूफ। कंपनियों के गार्ड असलहा लेकर दंदनाने लगे। महकमा दाखिला सिंध के हुक्म के बावजूद पुलिस कार्रवाई करने में नाकाम। कंपनियां 3 माह से गैर कानूनी काम कर रही हैं। नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल। नाथा खान पुल फिर बैठ गया। गढ़हा ट्रैफिक जैम का बाइस बनने लगा। मरम्मती काम जारी। ट्रैफिक पुलिस ने आर्जी रुकावटें लगाकर मुतासरा हिस्सा बंद कर दिया। मुतासरा हिस्से की वजह से नाथा खान पुल पर ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार। गढ़हा शहरियों के लिए खतरे की अलामत बन गया। ट्रैफिक पुलिस एहलकार के मुताबिक मुतादिद मोटरसाइकिल सवार गिरकर जख्मी हो चुके। विद होल्डिंग टैक्स और ताजर दोस्त स्कीम नामंजूर। होलसेल ग्रोसर्स ने गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हड़ताल का इंदिया दे दिया। चेयरमैन अब्दुल रऊफ इब्राहिम के ज़ेर सदारत होलसेल ग्रोसर्स एसोसिएशन का अहम इजलास। कहा मुज़ाकरात कामयाब न होने पर हड़ताल की जाएगी। जानवरों की फीड महंगी हो गई। दूध की कीमतें भी बढ़ाई। डेयरी फार्मर्स का दूध 40 रुपए लीटर महंगा करने का मुतालबा। दूध फरोशों की कमिश्नर कराची को दबाव में लाने की कोशिशें। कहा गर्मी से जानवरों की हलाकत के बायस पैदावार 45% कम हुई। टैक्स लगने से जानवरों की फीड पर टैक्स लगने से फी बोरी 600 रुपए महंगी हो गई। दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने के लिए 20 साला मंसूबा। महकमा लाइव स्टॉक ने मंसूबाबंदी कर ली। वज़ीर आला सिंध से जानवरों की ब्रीडिंग के मंसूबे की मंजूरी ली जाएगी। मुशीर लाइव स्टॉक नजमी आलम का कहना था कि दीगर ममालिक की निस्बत सिंध में गोश्त और दूध की मकदार कम है। बहुत जल्द मंसूबे की समरी वज़ीर आला सिंध को भेज रहे हैं। हम अब प्लान कर रहे हैं 20 साल का, कि 20 साल के अरसे की प्लानिंग आप करेंगे तो आप कामयाब होंगे। अगर आप 1 साल की 2 साल की करेंगे, आप इस चीज़ में कामयाब हो ही नहीं सकते, क्योंकि वो जो फंक्शन है वो हर जानवर पे 4-5 दफ़ा होना है, तब जाके आपके पास वो ब्रीड तैयार होगी जो आपको दे। उसके अलावा अब हम एक और सिस्टम भी कर रहे हैं। सिंध ब्यूरोक्रेसी में तकर्रो तबादले। छुट्टियों की मंजूरी। जावेद सिबगतुल्लाह महर सेक्रेटरी तरक्की और मनसूबाबंदी तैनात। सेक्रेटरी सकाफत सयाहत और नवादरात खैर मोहम्मद कलोड़ से इजाफी चार्ज वापस। सेक्रेटरी ज़कात उशर और औकाफ मुरीद राहमू की 26 अगस्त तक 15 छुट्टियां मंजूर। सेक्रेटरी ज़कात उशर और औकाफ का इजाफी चार्ज फरूख शहजाद कुरैशी के सुपुर्द। साबिक रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी ज़मीर अब्बासी की भी अगले ग्रेड में तरक्की। नोटिफिकेशन जारी। महकमा तालीम और आबपाशी सिंध के अफसरान के अगले ग्रेड में तरक्की। टीचिंग लाइसेंस वाले 282 असातिज़ा को ग्रेड 16 में तरक्की देने का फैसला। ग्रेड 18 के 4 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर्स को ग्रेड 19 में सुपरिटेंडेंट इंजीनियर का ओहदा मिल गया। तरक्की पाने वालों में फवाद मेमन, शबीर भट्टो, अहमद बख्श और तारिक अब्रो शामिल। महकमा स्कूल तालीम के 4 इंजीनियर्स की भी 19वें ग्रेड में तरक्की पाने वालों में महबूब मेमन, अब्दुल मजीद मेमन, रिजवान शेख और मकसूद अली शाह शामिल।
महकमा सेहत में बड़ी तब्दीली, सेक्रेटरी और स्पेशल सेक्रेटरी के इख्तियारात निचली सतह पर मुंतकिल। ग्रेड 1 से 15 तक के मुलाजमीन के तकर्रुर तबादले के इख्तियारात डीजी सेहत को मिलकर मुलाजमीन को जचगी की छुट्टियों की इजाज़त देने के इख्तियारात डीजी या ज़िला सेहत अफसर के सुपुर्द, नोटिफिकेशन जारी। बल्दी अज़मा के अफसरान नजरअंदाज, SC-UG के अफसरान की तैनातियाँ जारी। अंडर ट्रेनिंग मुलाजमों को अहम ओहदे सौंप दिए गए। महकमा HRM ने ट्रेनी अफसर मोहम्मद सादिक को 2 ओहदों से नवाज दिया। ट्रेनी अफसर शौकत अली असिस्टेंट डायरेक्टर चिड़ियाघर तैनात। नए चेयरमैन FPR का नाम फाइनल, राशिद लंगड़ियाल चेयरमैन FPR तैनात। ग्रेड 21 के राशिद लंगड़ियाल सेक्रेटरी तवानाई तैनात थे। मौजूदा चेयरमैन जुबैर टवाना की कबल अज वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने राशिद लंगड़ियाल की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की हाउसिंग स्कीमों में अरबों रुपए का हेरफेर। नैब और दीगर इदारों ने अफसरान के खिलाफ शिकंजा सख्त कर लिया। नैब ने MDA का 20 बरस का रिकॉर्ड तलब कर लिया। तीसरे टाउन, शालतीफ टाउन और न्यू मलीर हाउसिंग स्कीमें 20 साल से मुकम्मल न होने पर जवाब तलब। 2001 से तमाम बैंक अकाउंट्स और स्कीमों के अखराजात का रिकॉर्ड भी तलब। कराची समेत सिंध में 2 लाख सोलर सिस्टम्स की तकसीम। आलमी बैंक ने भी मंसूबे की तौसीक कर दी। सूबाई वज़ीर तवानाई नासिर हुसैन शाह की वर्ल्ड बैंक टीम को ब्रीफिंग। मंसूबे का मकसद पानी की फराहमी, वाटर कॉरपोरेशन की माली सूरत हाल बेहतर करना है। वर्ल्ड बैंक की 16 यूनिट्स तकसीम करने के मंसूबे की तारीफ। BRT येलो लाइन पर काम तेज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध के हमरा कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक का अहम इजलास। मुराद अली शाह बोले, वर्ल्ड बैंक के 3.4 बिलियन डॉलर के 14 मंसूबे जारी हैं। BRT येलो लाइन मंसूबे पर 10 अगस्त को दस्तखत होंगे। शर्जील मेमन का कहना था, जाम सादिक पुल के खाके को हतमी शक्ल दे दी गई। सईद गनी बोले, टाउन्स की इस्तेदाद कार में इजाफे पर काम किया जा रहा है। प्रॉपर्टी टैक्स सर्वे के लिए 30 अगस्त से काम शुरू होगा। सिंध हुकूमत मनशियात के खात्मे के लिए कोशा। इंसदाद मनशियात मुहिम में वफाकी और सूबाई इदारे मिलकर काम करेंगे। सीनियर वजीर शर्जील मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में बड़े फैसले। मनशियात के आदी अफराद के बहाली मराकज़ में इजाफे का फैसला। तालीमी इदारों से मनशियात के खात्मे के लिए PTA को एतमाद में लिया जाएगा। शर्जील मेमन बोले, मनशियात के मुआशरे पर असरात बढ़ते जा रहे हैं। तालीमी इदारों में बच्चों की ड्रग टेस्टिंग करने का ऐलान। महकमा तालीम को स्कूल इंतजामिया और वालिदैन को एतमाद में लेने की हिदायत। IG सिंध का थानों में अकाउंट कोर्स तरबियत याफ्ता हेड मुहर्ररान तैनात करने का ऐलान। पुलिस इस्लाहात के जरिए बेहतरी लाने को अवलीन तरजीह करार दिया। गुलाम नबी मेमन बोले, थानों का बजट मुख्तस करने का मकसद इन्हें माली तौर पर खुद मुख्तार बनाना है। कराची पुलिस चीफ का ट्रैफिक की रवानी यकीनी बनाने पर जोर। हादसात पर कंट्रोल, ट्रैफिक कवानीन की बालादस्ती कायम करने की हिदायत। जावेद आलम ओढो का रियाजी ट्रैफिक ऑफिस का दौरा। अहमद नवाज चीमा ने इस्तकबाल किया। मुख्तलिफ शोबों, कमांड एंड कंट्रोल और ट्रैफिक व्हीकल्स का जायजा लिया। पुलिस के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की। लेडीज ट्रैफिक पुलिस से भी मुलाकात। मसाइल फौरी हल करने की हिदायत। डीआईजी ट्रैफिक ने पुलिस चीफ को ट्रैफिक मसाइल पर तफसीली ब्रीफिंग दी। एडिशनल IG कराची का स्कूल ऑफ इन्वेस्टिगेशन गार्डन का भी दौरा। DIG इन्वेस्टिगेशन ने ट्रेनिंग सेशन बारे तफसीली ब्रीफिंग दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बड़ा इकदाम। इराक जाने वाले पाकिस्तानी ज़ायरीन को बड़ी सहूलत दिलवा दी। इराक जाने वाले ज़ायरीन से दाखिले पर पासपोर्ट नहीं लिए जाएंगे। मोहसिन नकवी से इराक के सफ़ीर हामिद अब्बास की अहम मुलाकात। ज़ायरीन की सहूलत के लिए कराची में इराकी कौंसलेट दोबारा खोलने की तैयारियां। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं, वज़ारत दाखिला इस ज़मन में हर मुमकिन तावन फ्राहम करेगी। इराकी सफ़ीर के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को दौरा इराक की दावत।
जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर छठे रोज भी धरना, कारकुनों की बिजली बिलों में कमी करो के नारे। अमीर जमात इस्लामी मुनीम जफर ने वाजे किया, शारह फैसल पर मार्च का ऑप्शन मौजूद है। भारी बिलों के बावजूद अजियतनाक लोड शेडिंग की जा रही है। सिफर पैदावार होने के बावजूद 4 IPPs को अरबों रुपए दे दिए गए कि इलेक्ट्रिक ने अवाम की जिंदगी अचिरन बना दी। हुक्मरान अय्याशियों के लिए बोझ अवाम पर डाल रहे हैं। 19% पैदावारी यूनिट्स के अंदर कमी हुई है। जाहिर बात है इस सारे का खुमियाजा कौन भुगत रहा है? इस सब का खुमियाजा कराची के 3.5 करोड़ आवाम भुगत रहे हैं। लेकिन ये जुल्म अब नहीं चलेगा। हमारे मुतालबात तो बिल्कुल सादा मुतालबात हैं कि बिजली, महंगी बिजली हमें मंजूर नहीं है। लोड शेडिंग का खात्मा होना चाहिए। IPPs के नाम पर जो मुआहदे किए गए हैं उन पर नजरसानी हो। ये हुक्मरान हमें बताएं कि आपका बोझ उठाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। बिजली बंदिश पर पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड नेशनल कोचिंग सेंटर 3 हफ्ते से बंद। स्क्वैश, बॉक्सिंग कोर्ट और दीगर जिम्नाजियम अंधेरे में डूब गए। एथलेटिक्स और कोर्ट ट्रेनिंग में मुश्किलात का सामना। मोहम्मद नजीम का कहना था स्क्वैश कोर्ट में जनरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। लाइट का इतना इशू है कि यहाँ लाइट बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन रेगुलर बेसिस पे अपनी ट्रेनिंग करता है। अगर एक दिन भी मिस हो जाए तो उसको काफ़ी उसका नुकसान होता है। तो ये लाइट का यहाँ बहुत बड़ा इशू है और ये मेरी रिक्वेस्ट है कि PSB से काइंडली इसका मसला हल करें। गुल प्लाजा मैनेजमेंट कमेटी के इंतखाबात का दंगल सच गया। पोलिंग सुबह 11 से शाम 6 बजे तक जारी रहेगी। खिदमतगार और बिजनेसमैन ग्रुप आमने सामने। 668 वोटर्स हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। सदर की नशिस्त पर तनवीर पास्ता और मोहम्मद इस्माइल मद मुकाबिल। जनरल सेक्रेटरी की सीट पर हाजी अमीन और आरिफ कादरी मद मुकाबिल। फाइनेंस सेक्रेटरी के लिए अली गांधी और इमरान में जोड़।